तो चलिए बच्चों समझते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। पिछले वीडियो लेसन्स में नोमेनक्लेचर किए थे अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड की नोमेनक्लेचर करते हैं। तो इसको समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना है, बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं करने हैं। इसके लिए रूल है, पहला रूल ये होता है कि आपको पेरेंट चेन सिलेक्शन करने हैं। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड में पेरेंट चेन वही होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर कार्बन नंबर जो है लीस्ट है तब भी चलता है, ठीक। तो यहाँ पर पहले हम रूल लिख लेंगे, ठीक है। इसको कॉपी पर नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा। तो पेरेंट चेन मस्ट इंक्लूड पेरेंट चेन मस्ट इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप include functional group even if it has least कार्बन एटम। पेरेंट चेन में अगर कार्बन की नंबर कम है तो चलता है, लेकिन उस पेरेंट चेन में क्या होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। इसको समझने के लिए इस एग्जांपल को देखो, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर CH, इसके साथ CH2 और इस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है OH, और यहाँ पर हम लिखेंगे CH2 और CH3। यह हमारे पास कंपाउंड है और इसमें पेरेंट चेन की सिलेक्शन करने हैं। तो देखो, इस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अटैच है और फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज OH। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वहां से अगर आप काउंट करेंगे, जैसे देखो ये 1 हो गया, 2 3 4 5, तो इसमें टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं, 5, ठीक। लेकिन अगर आप स्ट्रेट काउंट करते हैं, देखो स्ट्रेट काउंट करते हैं तो इसमें टोटल 6 कार्बन आते हैं। जैसे आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन जिसमें 6 कार्बन आ रहे हैं स्ट्रेट में, ये हमारा पेरेंट चेन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब जिसका यानी कि यहाँ पर जैसे अगर आप इस तरीके से जाएंगे, जैसे देखो यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से जाते हैं तो इसमें हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसमें कार्बन की नंबर कम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए ये हमारा क्या है, पेरेंट चेन है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पेरेंट चेन की सिलेक्शन करते हैं। पेरेंट चेन की सिलेक्शन करने के बाद हमको क्या करने हैं, पेरेंट चेन को नंबरिंग करने हैं, ठीक है। तो नंबरिंग करते समय याद रखना फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलने चाहिए, लीस्ट नंबर, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको लीस्ट नंबर मिलने चाहिए। जैसे आप देखो इस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप OH अटैच है तो इसको लीस्ट नंबर मिलने चाहिए 1 2 3 4 5, ठीक। तो यहाँ पर दूसरा रूल ये है, दूसरा रूल लिख लो, फंक्शनल ग्रुप लिंक्ड टू कार्बन, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप लिंक्ड कार्बन मस्ट गेट लीस्ट नंबर, ठीक है। तो जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उसको लीस्ट नंबर मिलने चाहिए, बस यही याद रखो, ठीक है। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। देखो इसका नेमिंग क्या होगा, नेमिंग करने के लिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखना होता है इसके लोकेंट के साथ। तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट ये है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है। देखो यहाँ पर ये इथाइल हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ध्यान से देखो, ठीक। और ये सब्स्टिट्यूएंट किस पर है, कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है, 2 पर ये अटैच है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इथाइल। पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखो, ठीक है, 2 इथाइल इसके लोकेंट के साथ 2 इथाइल। इसके बाद क्या करना होता है, देखो पेरेंट चेन में रूट वोट कितने हैं, कार्बन के नंबर कितने हैं, 5, तो 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंट, ठीक।
5 को हम पेंट बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, ठीक है। और क्या करना होता है, जब भी आप यहाँ पर सेकेंडरी सुफिक्स लगाते हैं, सेकेंडरी सुफिक्स किसका होगा, ये हमारा सेकेंडरी सुफिक्स है फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है, सेकेंडरी सुफिक्स। तो सेकेंडरी सुफिक्स लगाते समय रूट वर्ड से ई को क्या करने हैं, देखो प्राइमरी जो सुफिक्स आप लगाते हैं उसमें से ई को साइलेंट करने हैं, और यहाँ पर 2 इथाइल पेंटेन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जैसे 1 पोजीशन पर, जैसे देखो फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट है 1 कार्बन के साथ लिंक्ड है तो 1, फिर इसका सेकेंडरी सुफिक्स क्या होता है, अल्कोहल का ओल होता है। तो ये हमारा क्या है, नेम है इस कंपाउंड का 2 इथाइल पेंटेन 1 ऑल, ठीक है। ई को साइलेंट करना होता है, ठीक। इस और भी एग्जाम्पल करने से पहले और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, हम जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। और वो 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप क्या है, देखो एक होता है बेटा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है। और बेटा दूसरा होता है नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, देखो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप मतलब पेरेंट चेन के आखिर पे जुड़ा होगा, ठीक है। जो फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन के टर्मिनल कार्बन के साथ लिंक्ड होता है और बीच में नहीं लगा सकते हैं ना, उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोज फंक्शनल ग्रुप, दोज फंक्शनल ग्रुप which can link it to terminal carbon of parent chain, तो पेरेंट चेन के टर्मिनल कार्बन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है ना, उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी पेरेंट चेन के किसी भी कार्बन के साथ जो है हम क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शनल, यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप अटैच टू एनी कार्बन एटम ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन के किसी भी कार्बन के साथ अटैच हो सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। देखो हमारे पास, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सा टर्मिनल है कौन सा नॉन टर्मिनल है, ठीक। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप थे, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप कितने टाइप के थे, एक थे टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। और दूसरा क्या था, दूसरा था भाई हमारे पास नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ठीक। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप देखो कौन कौन से हैं, जो कार्बन के पेरेंट चेन के टर्मिनल कार्बन के साथ जो अटैच होगा वो है सबसे पहले C डबल बॉन्ड O और OH। याद करो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, या कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप कह सकते हैं। और कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप जब प्रेजेंट होता है कंपाउंड में तो सेकेंडरी सुफिक्स हम लगाते हैं, सेकेंडरी जो सुफिक्स लगाएंगे, ठीक है, वो होगा ओइक एसिड। प्राइमरी सुफिक्स के बाद जो सेकेंडरी सुफिक्स आप ऐड करते हैं वो क्या होगा, ओइक एसिड। ये कार्बोनिल टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। इस तरीके से C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, इसको हम बोलते हैं अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड। जब भी कंपाउंड को नेमिंग करने हैं फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड को, तो फंक्शनल ग्रुप पता होने चाहिए।
तो यहाँ पर सेकेंडरी सुफिक्स इसके लिए हम क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं, एल। इस तरीके से सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर NH2 है, तो इसको हम बोलते हैं एमाइड फंक्शनल ग्रुप, और इसी का सेकेंडरी सुफिक्स भी क्या होते हैं, एमाइड ऐड करते हैं हम लास्ट पे, एमाइड। ठीक है। और इस तरीके से सी डबल बॉन्ड ओ Cl, ध्यान से देखो, इन सबको लिख लो कॉपी पर। इसको हम बोलते हैं एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड। ये फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उस समय हम लिखते हैं सेकेंडरी सुफिक्स के लिए ऑयल क्लोराइड लिखते हैं, ऑयल क्लोराइड। ठीक। इस तरीके से सी ट्रिपल बॉन्ड N है, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्राइल, और इसका सेकेंडरी सुफिक्स भी नाइट्राइल होता है, नाइट्राइल लिखते हैं, पेंटेन नाइट्राइल है, ब्यूटेन नाइट्राइल, इस तरीके से। और एक है लास्ट सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है OR, इसको हम बोलते हैं ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, ईस्टर का, और इसके लिए सेकेंडरी सुफिक्स होता है OATE, इथाइल इथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट, इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं, अभी सिखाऊंगा, फिलहाल इनको याद करना है। ठीक है। तो ये सारे क्या है, दिस ऑल आर द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये सारे क्या है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, और ये इन फंक्शनल ग्रुप के सेकेंडरी सुफिक्स है, ये पता होना चाहिए, सेकेंडरी सुफिक्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या होगा, जैसे आपके पास NH2 है, NH2 किसी भी कार्बन के साथ जुड़ा हो सकता है, इसको हम बोलते हैं एमाइन फंक्शनल ग्रुप, एमाइन। इसके लिए जो सेकेंडरी सुफिक्स ऐड करते हैं आप, सेकेंडरी सुफिक्स एमाइन ही ऐड करते हैं, एमाइन। इस तरीके से ये हैलाइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक। और इसको हम, ठीक है, वैसे हैलाइड को सब्स्टिट्यूएंट रिगार्ड करते हैं, जैसे क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, फ्लोरोब्यूटेन होता है, इस तरीके से इसको हम फंक्शनल ग्रुप में काउंट नहीं करेंगे, चलो इसको छोड़ दो। बाकी OH जो है ये भी नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, और ये इसको अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, अभी जो एग्जांपल मैंने किया था, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। और इसके लिए सेकेंडरी सुफिक्स हम क्या ऐड करते हैं, देखो ऑल ऐड करते हैं, OL। ठीक है। इसके बाद ये वाला फंक्शनल ग्रुप तो सबको पता होना चाहिए, इसको हम ऑक्सो या K2 फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ऑक्सो या K2। अगर ये प्रेजेंट है पेरेंट चेन में ये फंक्शनल ग्रुप, तो उस समय ONE हम ऐड करते हैं। सो दीज आर द सम नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो आमतौर पर कंपाउंड में मिलते हैं, इन सब को अच्छे से याद करो। अब नोमेनक्लेचर कैसे करने हैं, देखो नोमेनक्लेचर के लिए आपको क्या करने हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लूंगा। ठीक है। सबसे पहले आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के नाम को लिखने हैं। ठीक है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट को लिखने में S लिखूंगा, S का मतलब सब्स्टिट्यूएंट है। पहले तो लोकेंट, L मतलब क्या है, लोकेंट, फिर हाइफन, फिर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट के बाद आपको क्या करने हैं, देखो रूट वोट प्लस क्या लिखते हैं, रूट वोट लिखना होता है। रूट वोट के बाद आपको प्लस क्या करने हैं, प्राइमरी सुफिक्स, जैसे एन, इन, YNE, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए लगाते हैं, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स रूट वर्ड पर ऐड करते हैं। इसके बाद प्राइमरी सुफिक्स के बाद आपको क्या करना है, देखो सेकेंडरी सुफिक्स। पहले तो लोकेंट आएगा यहाँ पर, पहले लोकेंट, इसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स आएंगे। एग्जाम्पल जब करेंगे ना, तब उस समय आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये ऑर्डर याद रखना है। ठीक है। ये ऑर्डर बहुत याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब चलिए एग्जाम्पल करते हैं। देखो आपके पास एक कंपाउंड है ये, ठीक है, CH3 है, C, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर भी CH3 जुड़ा है। ठीक। और यहाँ पर CH2 है। ठीक है। और
CH, इसके साथ फंक्शनल ग्रुप है OH, और यहाँ पर क्या है CH3। देखो मैं इसकी नोमेनक्लेचर करता हूँ, ध्यान से देखो। फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन जो है हमारा कौन सा है, स्ट्रेट वाला पेरेंट चेन है, स्ट्रेट वाला। तो फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलने चाहिए, पहले नंबरिंग करो, यहाँ से करेंगे तो लीस्ट मिलेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ये फंक्शनल ग्रुप है, याद रखना, ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप। दिस विल बी द फंक्शनल ग्रुप। और इसके लिए सेकेंडरी सुफिक्स ऐड करते हैं, सेकेंडरी सुफिक्स, ठीक। ये जो 2 मिथाइल है यहाँ पर, ये जो 2 मिथाइल है, एक यहाँ पर है एक नीचे है, देखो कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ा है, ये हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट है और इसको प्रीफिक्स में लिखा जाता है सब्स्टिट्यूएंट। तो 5 पोजीशन पे 2 मिथाइल है, तो हम क्या लिखते हैं 5, ठीक है, 5 डाई मिथाइल, 5 डाई मिथाइल, ठीक। तो यहाँ पर 5 2 बार लिखेंगे, 5, क्योंकि एक 5 इसके लिए एक 5 इसके लिए, तो 5 डाई मिथाइल। फिर पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6, तो 6 को हेक्स बोलते हैं और इसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो हेक्सेन कहेंगे, हेक्सेन। और हेक्सेन के ई को साइलेंट करना है जब भी आप ऐड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्राइमरी सुफिक्स के ई को हम क्या करते हैं, साइलेंट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर पहले मैं ई लिख लूँगा, ठीक है, हेक्सेन। इसके बाद ई को साइलेंट कर दो, हाइफन लिख लो। इसके बाद 2 पोजीशन पर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो लोकेंड लिखो 2। इसके बाद इसके लिए सेकेंडरी सुफिक्स क्या ऐड करते हैं, ऑल, टू ऑल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो, और 5 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल 5 डाई मिथाइल हेक्सेन, ई को साइलेंट किया हमने, हेक्सेन 2 ऑल। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सो आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पर ये लोकेंट है, दिस इज द लोकेंट, पहले लोकेंट हमने लिखा। इसके बाद ये सब्स्टिट्यूएंट है, प्रीफिक्स में लिखते हैं, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इस तरीके से ऑर्डर याद रखने हैं। और हेक्स हमारा क्या है, ये रूट वोट है, दिस इज द रूट वोट, 6 है तो 6 के लिए हेक्स बोलते हैं, ठीक है, रूट वोट। और यहाँ पे an जो है हमारा क्या है, प्राइमरी सुफिक्स है, प्राइमरी सुफिक्स। और यहाँ पर 2 लोकेंट है, फंक्शनल ग्रुप का लोकेंट है। और ये OL जो है ये हमारा क्या है, सेकेंडरी सुफिक्स है। तो इस ऑर्डर में आपको क्या करने हैं, नेमिंग करने होते हैं, ठीक। और एक एग्जांपल हम समझेंगे, ठीक है। लेट अस ट्राई अनदर एग्जांपल्स। जितना एग्जांपल करेंगे ना उतना अच्छे से आपको समझ आएंगे। जैसे देखो, एक कंपाउंड है CH3 CH2। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा, ठीक है। तो यही उम्मीद करके मैं चलता हूँ, मेहनत करेंगे तो अच्छे से समझ आएंगे। यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है COOH, और यहाँ पे CH, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर भी CH3। देखो यहाँ पर ऐसे कंपाउंड को जब आप नेमिंग करते हैं, पेरेंट चेन की सिलेक्शन करते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप में जैसे कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनमें कार्बन्स होते हैं। जैसे देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और इस कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन प्रेजेंट है, देखो, ठीक। इस तरीके से एमाइड होता है, ठीक है, इसमें भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, देखो, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है। केटून को काउंट करो, जैसे C डबल बॉन्ड कार्बन है। अगर आप इस तरीके से ईस्टर देखेंगे तो इसमें भी क्या है, कार्बन है, देखो, कार्बन प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब ये है, जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट होता है उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर मैं एक रूल लिख लूंगा, आपको रूल लिख दूंगा, इसको नोट डाउन कर दो, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, या ऐसे लिखो, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन्स, फंक्शनल
फंक्शनल ग्रुप्स कार्बन, ठीक है, मस्ट काउंट इन पैरेंट चेन। फंक्शनल ग्रुप की जो कार्बन होता है वो पैरेंट चेन में मस्ट यानी कि काउंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको, ठीक है, इसी यानी कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को क्या मिलना चाहिए, लीस्ट नंबर इसको देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से, जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन था, इसको नंबर नहीं मिल रहा है, तो ये नंबरिंग बिल्कुल क्या है, गलत है। तो आपको नंबरिंग कैसे करने हैं, देखो नंबरिंग, ठीक, तो नंबरिंग जो है फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसको नंबर 1 मिलना चाहिए, 1, ठीक। इसके बाद इसको क्या देंगे, 2, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखो इसको क्या देंगे, 3, इसके बाद इसको कितना देंगे, 4, ठीक। तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 4, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा, देखो इसका नाम, अगर आप इसको नेम करेंगे, ठीक है, नेमिंग करेंगे, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखो, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट आपके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आइसोप्रोपाइल है, आप खुद से चेक कर सकते हैं, दिस सब्स्टिट्यूएंट इज आइसोप्रोपाइल, ठीक। तो इस यानी कि सब्स्टिट्यूएंट को आपको क्या करने हैं, नेमिंग करने हैं। नेमिंग करते समय पहले सब्स्टिट्यूएंट की से फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे है इसको देख लो। अगर आप इसमें देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देखो नंबरिंग करते हैं तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ये आइसोप्रोपाइल। लेकिन पेरेंट चेन को सिलेक्शन करते समय एक तो ये तो ज़रूर होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को 1 दे दिया आपने। अब नंबरिंग यहाँ से भी तो कर सकते हैं हम, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी तो कर सकते हैं, इसको 2 दे सकते हैं, इसको 3 दे सकते हैं, ठीक है, सॉरी इसको 2 मिला तो इसको 3 और इसको कितने मिलेंगे, 4, इस तरीके से भी तो कर सकते हैं। लेकिन नंबरिंग करते समय पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट का नंबर ज़्यादा है तो वही पेरेंट चेन होता है। जैसे आप देखो, इसको मैं दोबारा रब करता हूँ, देखो, ठीक है, इस नंबरिंग को, तो देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर दिया आपने, ठीक है, इसके बाद इसको 2 दे दो, 2 देने के बाद इसको 3 और इसको कितना मिलेगा, 4। अगर ये आपका पेरेंट चेन है, देखो ये अगर आपका पेरेंट चेन है, ठीक, इफ दिस इज पेरेंट चेन, ठीक, अगर ये पेरेंट चेन है तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं, 1 और यहाँ पर एक है 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं इस पेरेंट चेन में, ठीक। अब दूसरे तरीके से सेलेक्ट करो, देखो दूसरे तरीके से भी हम देखेंगे, ठीक है। अगर आप दूसरे तरीके से देखेंगे, जैसे यहाँ से करेंगे 1 2 3 और 4, तो ये पेरेंट चेन है तो इसमें तो सिर्फ ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट जितना पेरेंट चेन में ज़्यादा होता है उतना वो यानी कि पेरेंट चेन होता है। जैसे देखो अभी जो हमने सेलेक्ट किया था इससे पहले वो आपका क्या है, पेरेंट चेन है, ठीक, दिस 1 2 3 एंड 4, ठीक है, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट 2 आ रहे हैं, एक यहाँ पर है मिथाइल और दूसरा ये वाला है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग करो आप, ठीक है, नेमिंग करो, तो 3 पोजीशन पर क्या है, मिथाइल है और 2 पोजीशन पर इथाइल है। तो मिथाइल और इथाइल में से पहले इथाइल का नाम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल का ई पहले आता है, तो इसीलिए हम लिखेंगे 2 इथाइल। इसके बाद फिर से हाइफन, 3 पोजीशन पे मिथाइल है तो 3 क्या लिखेंगे, मिथाइल, 2 इथाइल 3 मिथाइल। इसके बाद पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, ठीक है, ब्यूट
और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ई को हम साइलेंट करते हैं आपको पता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्यूटेन ओइक एसिड। फंक्शनल ग्रुप जब आप लिखते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप था, ये हमेशा 1 पे ही प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे 1 ओइक एसिड लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ब्यूटेनोइक एसिड लिख सकते हैं। याद रखना एक चीज़, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के लोकेंड को लिखने की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि हमेशा 1 पे होता है, और नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के लोकेंड को हमेशा रिप्रेजेंट करना होता है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये है CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे CH2 CH3, ये K2 फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये वाला K2 फंक्शनल ग्रुप है और ये नॉन टर्मिनल है। अब इसको नंबरिंग करो, नंबरिंग यहाँ से करेंगे क्योंकि K2 को लीस्ट नंबर मिलने चाहिए, 2 मिल रहा है, 1 2 3 4, यहाँ से करेंगे ना तो इसको 3 मिलेंगे, ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे टोटल सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो टोटल कार्बन कितने हैं, 4, 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन बोलेंगे, ब्यूटेन, ई को साइलेंट करते हैं और हाइफन अब लोकेंड को लिखने हैं क्योंकि ये नॉन टर्मिनल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, इसके बाद इसके लिए सेकेंडरी सुफिक्स क्या लगाते हैं, ऊन, ब्यूटेन टू ऊन, ये इसका नाम है। इसको देखो जैसे CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या है, CN है। अब इस फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है तो इसको लीस्ट नंबर मिलने चाहिए, नंबरिंग यहाँ से करो 1 2 3 4, ठीक है, तो इसमें टोटल कितने नंबर है, 4 है, तो 4 को हम बोलते हैं ब्यूट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो पहले ब्यूट लिखो, इसके बाद डबल बॉन्ड कितने पोजीशन पे है, 2, तो यहाँ पे ब्यूट 2, इसके बाद E लिखते हैं, लेकिन E को साइलेंट करते हैं, याद रखना, ई को नहीं लिखा जाता है जब आप सेकेंडरी सुफिक्स ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, EN, ब्यूट 2 इन, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, नाइट्राइल, यहाँ पर ब्यूट 2 इन नाइट्राइल हम लिखेंगे, इन 1 नाइट्राइल, नाइट्राइल, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। इसमें क्या था, डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, तो डबल बॉन्ड का हमेशा पहले लिखा जाता है। जैसे इस कंपाउंड को देखो, यहाँ पर लुक इनटू दिस कंपाउंड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है, OH, एक CH3 भी यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ। इस कंपाउंड को नेमिंग करते हैं, देखो घबराना नहीं, ठीक है, बहुत इजी है। ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है तो इसको 1 देंगे हम, और इसको 2, इसको 3 मिलेंगे, इसको 4, ठीक है, और इसको 5। 4 पोजीशन पे मिथाइल है तो पहले क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। इसके बाद चेन में कितने कार्बन है, 5, लेकिन ये अनसैचुरेटेड है तो डायरेक्ट लिखेंगे 4 मिथाइल पेंट ही लिखेंगे, ठीक है, पेंट, और यहाँ पर हाइफन लगा के डबल बॉन्ड की लोकेंड को लिखो 2, इसके बाद N, इसके बाद ये नॉन टर्मिनल्स है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनोइक एसिड, इनोइक एसिड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इनोइक एसिड, तो ये होगा नाम इसका। और एक यहाँ पे एग्जाम्पल मैं दूंगा, ठीक है, इसको एग्जाम्पल को अच्छे से देखो, लुक ऑन टू दिस, इसको खुद से नंबरिंग करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे Cl जुड़ा है और यहाँ पे CH2 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CHO, ये अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलने चाहिए, तो ये फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5। 4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, क्लोरीन है तो क्लोरो लिखेंगे, और 2 पोजीशन पे मिथाइल है तो C पहले आता है, पहले हम लिखेंगे 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, ठीक है। इसके बाद फिर से हाइफन, 2 पे क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 4 क्लोरो 2 मिथाइल। कितने कार्बन है, 5, तो 5 को हम बोलते हैं पेंटेन, ई को साइलेंट रखो पेंटेन के।
तो डायरेक्ट पेंटेन लिखेंगे। और यहाँ पे 1 पोजीशन नॉन टर्मिनल है तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिखेंगे L पेंटेनल, तो 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेनल इसका नाम होगा। और एक एग्जांपल हम करते हैं, चलिए इस कंपाउंड को देखो CH2 और यहाँ पर CH2, फंक्शनल ग्रुप 3 प्रेजेंट है। अगर ऐसे कंपाउंड मिले जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से ज़्यादा होता है तो उनके लिए डाई ट्राई टेट्रा इस तरीके से लगाते हैं। नंबरिंग करो जैसे 1 2 3, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 1 पे भी फंक्शनल ग्रुप, 2 पे भी है, 3 पे भी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो 3 कार्बन है, 3 को हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन। ई को साइलेंट रखो, ठीक है। तो प्रोपेन, फिर इसके बाद 1 कामा 2 कामा 3, इसके बाद हाइफन, इसके बाद यहाँ पे कितने हैं, 3 फंक्शनल ग्रुप है तो ट्राई लिखेंगे और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स ऑल होता है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। इस कंपाउंड को देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH2 है। अब ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एमाइड, ठीक। ये कार्बन को 1 दे दो क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कार्बन को लीस्ट नंबर मिलने चाहिए, और ये 3, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 3, तो लिखो डायरेक्ट प्रोपेन लिखेंगे, ठीक है। तो ई को साइलेंट रखते हैं और यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स के लिए क्या होता है, प्रोपेन एमाइड, क्योंकि नॉन टर्मिनल है, नंबर को लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोपेन एमाइड लिखो। इस तरीके से अगर यही कंपाउंड में ये वाला हाइड्रोजन जो है, जहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, अब एक हाइड्रोजन की जगह कोई और अल्काइल ग्रुप है, तो उस समय कैसे करते हैं नेमिंग, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर NH लिखूंगा मैं और एक H के जगह CH3 लिखूंगा, ठीक है, CH3, एक CH3 जुड़ा है, चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इससे आपको और क्लैरिटी आएंगे, ठीक है। एक CH3 यहाँ पर जुड़ा है हाइड्रोजन की जगह। तो उस समय याद रखना, सबसे पहले यहाँ पर इसके मिथाइल को इस नाइट्रोजन के साथ जो मिथाइल है उसको लिखा जाता है, और नाइट्रोजन के साथ जो जुड़ा है इसके लिए N लिखते हैं पहले, कैपिटल N मतलब नाइट्रोजन के साथ मिथाइल जुड़ा है तो N मिथाइल लिखो पहले, सबसे पहले यही लिखना होता है N मिथाइल, ठीक। इसके बाद नंबरिंग करो इसको 1 2 3, तो N मिथाइल, फिर 3 के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन, ठीक है। इसके बाद एमाइड, N मिथाइल प्रोपेन एमाइड लिखेंगे, ठीक। और एक एग्जांपल दूंगा, इसी का एक एग्जांपल दूंगा मैं, इसको देखो CH3 C और यहाँ पर C2H5, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा CH2 और यहाँ पर CH3, ठीक। ध्यान से देखो इस एग्जांपल को, और यहाँ पे मैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लिखूंगा मैं N, इस N के साथ C6H5 जुड़ा है, इस बार फिनाइल बोलते हैं इसको, फिनाइल कहेंगे, ठीक है। और एक CH3 जुड़ा है। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखो बहुत ही इजी है, कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर N पे फिनाइल है, N पे क्या है, मिथाइल, तो पहले फिनाइल में P पहले है, P है, और मिथाइल में M है, तो M पहले आता है, तो पहले लिखेंगे हम N, इसके बाद मिथाइल, N मिथाइल लिखो, इसके बाद फिर से हाइफन लगाओ, इसके बाद N फिनाइल, N मिथाइल N फिनाइल, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पे ये लिखा हमने, नंबरिंग करो 1 2 3 4, 2 पोजीशन पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, ठीक है। इथाइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो 2 इथाइल, ठीक है, 2 इथाइल, तो यहाँ पर 2 इथाइल हमने लिखा, ठीक है, 2 इथाइल। इसके बाद यहाँ पर कितने कार्बन है, 4, तो 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन एमाइड लिखेंगे। तो होप आपको समझ आया होगा, इस तरीके से हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। और भी एग्जांपल हम देखेंगे, इससे और भी समझ में आएंगे आपको, ठीक है। लेट अस ट्राई दिस एग्जांपल, ठीक है। बॉन्ड नोटेशन है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर ये जुड़ा है, ठीक है। इसको नंबरिंग कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर आप ऐसे करते हैं 3
4 5 6, तो दोनों को सेम मिल रहा है, तो ये हमारा पेरेंट चेन है। और 4 पोजीशन पे इथाइल अटैच है, इसको हम बोलते हैं इथाइल। यहाँ पे 2 कार्बन है देखो, इसको हम बोलते हैं इथाइल। और ये ऑक्सो ग्रुप है 3 पोजीशन पे, तो क्या लिखेंगे, पहले तो 4 इथाइल, कितने कार्बन है, 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्सेन। इसके बाद 3 पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है, तो 3 ऊन लिखेंगे। चलिए इसको ट्राई करो जरा, ठीक। ये है आपके पास, और यहाँ पर ये मिथाइल है, इसको ट्राई करो। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। 4 पे 2 मिथाइल है, एक ये है दूसरा ये। 5 एक मिथाइल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, 4 कामा 5 हाइफन लिखो, ट्राई मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट 3 है, ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन है चेन में, 6, तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन। और यहाँ पर हम लिखेंगे 2 पोजीशन पे ऊन, ठीक है, केटोनिक है। इन कंपाउंड की नेमिंग करना खुद से, ठीक है, इन कंपाउंड की नेमिंग करो, N, और यहाँ पर मैं CH3 लिखूंगा, ठीक। इन कंपाउंड की नेमिंग खुद से करना, ये करना आया तो समझ लो आपको ये फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड की नोमेनक्लेचर करना आप सीख गए, ठीक है। और एक ईस्टर की करते हैं, देखो ईस्टर की एक मैंने नहीं दिया एग्जांपल आपको ईस्टर की, तो ईस्टर का एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है। चलिए भाई इस तरीके से लिखते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OCH3 है, ये ईस्टर है, ठीक है, ईस्टर। यहाँ पे ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन को 1 दे दो, इसको 2, इसको 3। तो यहाँ पर देखो पहले तो इसके साथ मिथाइल जोड़ा है, ठीक है, तो पहले इसको लिखते हैं, इस यानी कि मिथाइल को जो ऑक्सीजन के जो साथ जुड़ा है, तो इसको हम लिखेंगे मिथाइल, पहले मिथाइल। इसके बाद कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेन, इको साइलेंट कर दो, और ईस्टर के लिए ऑइड ऐड करते हैं हम, मिथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है। तो यहाँ पे ईस्टर का भी एग्जांपल दूंगा, इसको आप खुद से करना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O C2H5, इसका भी नोमेनक्लेचर करना, इसका भी नोमेनक्लेचर करो, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है इस वीडियो लेसन से रिलेटेड, तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।